रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 5 लोगों को चैम्बर में बंद कर दिया गया। उस चैम्बर में ऐसी गैस डाली गई कि 30 दिन तक वो सो ना सके। उस चैम्बर में जो कैदी रखे गए थे वो 11 दिन में ज़ॉम्बीज बन गए थे। हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड फैक्ट्स एंड मिस्टीरियस थिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कुछ मिस्टीरियस बातें बताने वाला हूँ। आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स रशिया का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जो कि 1940 में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट्स का मकसद रशिया के सोल्जर्स को नॉन स्टॉप बिना सोए लड़ने के लिए किया गया था। दुनिया भर की वेबसाइट्स इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कुछ लिख चुकी है। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों के साथ एक डील की गई। उस डील में यह तय हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को 30 दिन तक बिना सोए रहना होगा, और अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो उन 5 को इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिहा कर दिया जाएगा। और इस डील के लिए 5 कैदी राज़ी हो गए। उसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जो कि एयर टाइट चैम्बर था, और उन्हें इसी एयर टाइट चैम्बर में 30 दिन बिना सोए गुजारने थे। उन 5 कैदियों को चैम्बर में बंद कर दिया गया। इसके बाद इस चैम्बर में एक कॉर्नर के छोटे से सुराख में से गैस छोड़ी गई, जिससे कैदियों को नींद ना आए और साइंटिस्ट देख सके कि इस गैस का क्या रिजल्ट रहता है। उस चैम्बर की एक दीवार पर एक ऐसा ग्लास लगा हुआ था जो कि बाहर से अंदर का सब कुछ नज़र आ सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का कुछ दिखाई न दे। अंदर से देखने वालों को सिर्फ एक दीवार दिखाई दे। इस ग्लास के ज़रिए साइंटिस्ट इन 5 कैदियों पर नज़र रखे हुए थे। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा। कैदी उस चैम्बर में एक दूसरे से बातें करते थे। साइंटिस्ट उनकी हर एक बात रिकॉर्ड करते थे। एक हफ्ते के गुजर जाने के बाद उनके व्यवहार और शरीर में बदलाव होने लगे और हालात बिगड़ने लगे। पहले हफ्ते में सभी कैदियों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया। वो 5 कैदी बैठे बैठे कुछ बुदबुदाते रहते। 10 दिन बीतने के बाद इन कैदियों में से एक कैदी 11वें दिन जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरे 3 घंटे चैम्बर में दौड़ता रहा। वो इतनी तेज़ी से चिल्ला रहा था कि उसका जो लैरिंग्स यानी कि वोकल कॉर्ड फटने लगा। चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी कैदियों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साइंटिस्ट ये सब देखकर घबरा गए और उस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही ख़त्म करना चाहा, और 15वें दिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस चैम्बर में छोड़ी जा रही थी वो बंद कर दी गई। लेकिन सभी साइंटिस्ट को चौंका देने वाला सीन क्रिएट हो गया। सभी कैदी चिल्लाने लगे कि हमें आज़ाद मत करो, हम बाहर नहीं आना चाहते। आपको बता दें कि जैसे ही चैम्बर में गैस छोड़ना बंद किया, उसी वक्त एक कैदी की मौत हो गई थी। उनके शरीर के कई हिस्सों में से मांस गायब हो गया था, तो कहीं से उनकी हड्डियां बाहर निकल गई थी। ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे का मांस खाने लगे थे। यह सब देखकर साइंटिस्ट भी बुरी तरह से घबरा गए थे। इस मिस्टीरियस स्टोरी में कहा जाता है कि बाकी बचे 4 कैदियों ने बाहर आने से मना कर दिया था और चारों बहुत ही खूंखार हो गए थे। हैरानी की बात तो तब हो गई थी जब चारों कैदी अपने ही हाथ पैर और एब्डोमेन पार्ट को खाने लगे थे। जब कैदियों से ये पूछा गया कि यह सब वो क्यों कर रहे हैं, तो उन सब ने एक जवाब दिया कि हमें जागे रहना है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। साइंटिस्ट बहुत घबरा गए थे, लेकिन वो यह सब बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि चीफ कमांडर ने यह एक्सपेरिमेंट जारी रखने को कहा। इतना ही नहीं, कमांडर ने कहा कुछ साइंटिस्ट को इन कैदियों के साथ रहकर स्टडी करनी चाहिए। इस बात से घबराए एक साइंटिस्ट ने चीफ कमांडर को ही गोली मार दी। आप सोच सकते हैं उस समय रिसर्चर्स पर कितना तनाव होगा। उस साइंटिस्ट ने बाकी बचे 4 कैदियों को भी गोली मार दी और सारे सबूत मिटा दिए गए। क्या है इस मिस्टीरियस स्टोरी का सच? दरअसल ये मिस्ट्री झूठी मानी जाती है, लेकिन 2010 में ये मिस्टीरियस कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूज़र ने इसे creepypasta.wikia.com पर पोस्ट किया था। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है ये भी एक रहस्य बन गया,
और इस बारे में आज तक पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसके बाद दुनिया भर में वेबसाइट और मीडिया हाउस ने इस पर काफ़ी डिबेट भी किए। कुछ लोग इसे सच मान बैठे थे। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जापान, चीन जैसे देशों में असलियत में इंसानों पर कई खतरनाक टेस्ट कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।